सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न तो पहले ही वाला है कि हम किस तरह से कर्म करें कि हमारे कर्म न बनने पाए। आप कहती हो कि कर्म काटने पड़ते हैं, जो हमने किया है उसका फल भुगतना पड़ता है, तो कैसे करें कि फल न भुगतना पड़े। और एक प्रश्न ये है कि क्या इनका जो प्रश्न है ना, उसका क्या जवाब है? वो तो बोल ही नहीं सकते ऐसी बात जो इन्होंने पूछी है, वो शब्दों में नहीं बोली जा सकती। जबकि पूरे जितना भी प्रवचन होता है बोलते वही हैं, लेकिन वो शब्द जो ये कह रही हैं वो नहीं बोले जा सकते, है ना। इसलिए उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। आप पूरी प्रवचन सुनिए और उसी में निचोड़ निकालिए और आपका दिमाग कितना काम करता है ऐसा चिंतन मनन करिए। जितना ज़्यादा चिंतन मनन करोगे, जितनी ज़्यादा देर परमात्मा में ठहरोगे, उतना ही आपका रास्ता छोटा होता जाएगा। और जितना आप जगत में ठहरे रहोगे, परमात्मा की याद से दूर रहोगे, परमात्मा के प्यार से दूर रहोगे, उतना ही आपका रास्ता लंबा है। सीधी सी बात है बस, है ना। तो करना क्या है? करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा में ही रहें, किसी भी ढंग से, चाहे याद में रहें, चाहे भजन गुनगुनाते रहें, है ना, चाहे उसकी लीलाएं याद करें, किसी भी ढंग से। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ एक तरीका ही हो। और कुछ भी समझ में ना आए तो गुरु की जो प्रसंग चर्चा चलती है उनका चिंतन मनन करें, है ना। खुद ही प्रश्न उठाएं और खुद ही उसका समाधान करें कि किस तरह से बोला था, क्या समझाया था। वो बार बार बोलें, समझें और उसको कोशिश करें सुलझाने की। तो जहाँ ऐसा लगे कि सही है कि नहीं, कंफर्म कहाँ करोगे? आके गुरु के पास, है ना। वो जो आपने चिंतन मनन करा लगातार, उसी को आपने किया, ठीक है, आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा, हमने सही कर लिया, लेकिन उसको कंफर्म कहाँ से करोगे? जब गुरु के पास आओगे, उसको प्रश्न रखोगे, तब आप ये ठीक से मानो कि हमने जो सोचा, जो समझा, जो चिंतन मनन किया वो सही था कि नहीं था। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आए, आपने श्रवण किया, ठीक है, केवल श्रवण ही सफिशिएंट नहीं है। श्रवण करके ही आपका एक बस काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। श्रवण के बाद मनन आवश्यक है। जो भी श्रवण किया उसका मनन करना है, और बहुत मनन करने के बाद चिंतन करना है। और चिंतन जब बहुत ज़्यादा हो जाए और चिंतन ऐसा हो जाए जो गुरु से एकाकार होने लगे, जो गुरु बोलता है वैसा ही आपका चिंतन का निचोड़ रहे या चिंतन रहे, तब जाके आपको मस्तिष्क में बिठालना है। उसको बोलते हैं निधिध्यासन। क्या बोलते हैं? निधिध्यासन। सबसे पहले श्रवण, फिर मनन, फिर चिंतन, और निधिध्यासन पक्का हो जाए तब। निधिध्यासन कभी भी जल्दी नहीं करना। अगर निधिध्यासन जल्दी करते हो और गलत निधिध्यासन हो जाता है तो रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। समझ आ रही ना बात? इसलिए पक्का कर लो कि पहले सही समझा कि नहीं समझा, क्योंकि यहाँ सारा खेल समझने का ही है बस। ये जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम चर्चा करते रहते हैं, अध्यात्म का, शुद्ध अध्यात्म है। वैसे तो आजकल अध्यात्म सबको बोलते हैं, जहाँ भी कथा हो रही है अध्यात्म करो, ऐसा नहीं है। आत्मा परमात्मा की चर्चा जहाँ हो वही अध्यात्म कहलाता है ना। और इसको समझना इतना आसान नहीं है, खेल नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है, क्या नहीं है, ये समझना एकदम पहली बार में नहीं आता। या तो आपने कहीं सुना है बहुत, या फिर आपने वैसी पुस्तकें पढ़ी हैं, जैसे बड़े बड़े महात्माओं की आध्यात्मिक पुस्तकें रहती हैं ना। किसकी बात करेंगे आप? कौन सी किताब पढ़ी है जिसने? विवेकानंद जी को भी पढ़ा है तो भी समझोगे। विवेकानंद जी का साहित्य बहुत कुछ ऐसा है जो आपको ये आगे समझने के लिए आसान करेगा। रामायण पढ़ी है, ठीक है, बहुत अच्छा है ना, क्योंकि रामायण भी सब वही है, लेकिन ये शुरू की कक्षा है। रामायण में अगर हमारी बात समझनी है तो उत्तरकांड बार बार पढ़ी, है ना।
और उत्तरकांड को ठीक से समझने की कोशिश करिए कि कहा क्या जाता है। तो क्या होता है, बाकी सब कांड में तो बहुत मज़ा आता है, उत्तरकांड में बिल्कुल मज़ा नहीं आता लोगों को। लगता है बस इतना ही कर दो और खत्म कर दो। कई रामायण तो ऐसी हैं जिसमें उत्तरकांड दिया ही नहीं रहता। देखिए क्यों? क्योंकि वो कठिन है, यहाँ दिमाग का ही काम। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो तो फिर आपका ही सब्जेक्ट है ये। जो हम बात करते हैं वो केवल बुद्धिमान के ही लिए है, ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान के ही लिए, लेकिन पढ़े लिखे से मतलब नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पढ़ा लिखा है कि नहीं है इससे मतलब नहीं। कई बार अनपढ़ बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, है ना। कई बार बहुत पढ़े लिखे भी तीव्र बुद्धि नहीं होती, पढ़ लिए, है ना, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर ली, लेकिन वो ये समझने में समर्थ नहीं रहे। तो इसीलिए इसका आपको बहुत एकाग्रता चाहिए। श्रवण करना है, श्रवण के बाद मनन करना है, मनन के बाद चिंतन करना है, चिंतन करने के बाद पक्का हो जाए, सही हो जाए, परीक्षा दे दो गुरु को, तब उसका निधिध्यासन करो कि अब मैंने बिल्कुल सही समझा। ये एक बात नहीं, सैकड़ों बातें, हजारों बातें। एक बात को नहीं समझना कि समझ में आ गई तो हमने समझ ली। जितना भी बोलते हैं सभी समझने के लिए एक एक पॉइंट अगर गलत बिठा लिया तो आपको कभी भी नहीं हो सकता। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। देखिए, आपने ही आपका रास्ता बंद कर दिया, है ना। आप ज़्यादा उलझे, आपने उल्टा सीधा समझ लिया, अपने इस तरह समझ लिया और मान के बैठ गए कि हम बिल्कुल सही समझे। हमारे साथी लोगों ने कई बार ऐसे ही, एक बार हमारे गुरुदेव का प्रवचन सुना और मान के बैठ गए, हमने बिल्कुल सही सुना, और खूब चर्चा करने लगे, खूब तहलका मचाए कि हम सब समझ गए। हम सुनते रहे, ठीक है, अच्छा है, हमसे कोई पूछ थोड़ी रहा, बोलने दो। चलता रहा, बहुत वाहवाही होती रही। एक दिन हमसे पूछ लिया, क्या? अन्वय व्यतिरेक, आपको सुनाया था ना। एक बार हमसे पूछ लिया, जब हमने सुनाया तब पता लगा कि हम तो लगातार गलत ही बोल रहे थे। ये हम क्यों सुना रहे? हम बुराई नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं गलत है, आपका तरीका गलत है, आप गलत बोल रहे हो। इस पर हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो तरीका है वो गलत है। क्योंकि पहले समझिए, श्रवण करिए, समझिए, कई बार सुनिए, फिर चिंतन मनन से आप उसको फिर से अपने आप ही अपनी परीक्षा लीजिए। फिर गुरु को वो प्रश्न रखिए, गुरु जो बोल रहा है वो अगर आपसे बिल्कुल मिल रहा है तब फिर आप उसका निधिध्यासन का मतलब है दिमाग में बैठा लिया, और दिमाग में बैठा लिया तो समझो आपकी एक सीढ़ी और ऊपर आ चढ़ गई। इसी तरह पूरा टाइम इसमें लगाना पड़ता है। ऐसे डरने की बात नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, सबसे आसान यही है। क्योंकि अगर सही दिशा मिल जाए तो इससे ज़्यादा आनंद भी कहीं नहीं है। जो सुनते रहते हैं उन्हें पता है कि इससे ज़्यादा आनंद नहीं है। दूसरी बात, जब ये वाला सत्संग सुनने लगे तो दूसरे सत्संग में कोई मज़ा नहीं। सुनने वाले बताएं, है ना। ऐसे तो सुनते रहे सारा जीवन, 3 घंटे हमने खूब सुने, कथाएँ होती रहती हैं, लेकिन जब ये शुद्ध अध्यात्म सुना तो फिर उन कथा का रस कम हुए। हम ये नहीं चाह रहे कि आपका उन कथाओं का रस कम हो, क्योंकि आपने इतनी ऊंची बात सुन ली जिसके बाद आपको वो बातें फीकी फीकी लगने लगी। सभी को नहीं लगती, जिसको समझ में आता है उसको लगती है, जिसको समझ में नहीं आता उसका मन उधर ही भटकता है कि वो वाली कथा बहुत अच्छी, उसमें बहुत मज़ा आता है, उसमें हंसाते हैं, उसमें तरह तरह के छोटे छोटे प्रसंग सुनाते हैं जिसमें हमें बहुत आनंद आता है। तो हम ये भी बता दें कि हमारा सब्जेक्ट तो बड़ा रूखा सूखा है, कोई हम चुटकुले सुनाते नहीं, कोई गप्प सुनाते नहीं। रूखे सूखे वाले की जिसकी हिम्मत हो वो बैठे यहाँ सुने, और एक बार अगर समझ में आने लगा तो फिर आपको आनंद ही आनंद है। क्यों है आनंद? क्योंकि यहाँ हम परमानंद की खोज ही कर रहे हैं, परम आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। हम चुटकुले नहीं ढूंढ रहे, हम कथाएँ कहानियाँ नहीं ढूंढ रहे, हम तो परम आनंद की खोज कर रहे हैं जो हमारे अंदर ही है। अपने अंदर के ही जो माल है उसको हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो आप करिए, सुनिए, आगे बार बार
सुनेंगे तो समझ में भी आएगा। कारण ये है कि जब आप सत्संग सुनते हैं पूरा पूरा समझ में आता है। हम जानते हैं जो हमेशा सुनते रहते हैं उनको सब समझ में आता है, याद भी रहता है। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि जब हम बाहर कहीं चले जाते हैं, घर में होते हैं और कहीं अपने ऑफिस में कहीं होते हैं, तब हम क्यों भूल जाते हैं? तो देखिए, समझने की बात इतनी ही है कि जब आप कुछ करते हैं तब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कुछ नहीं करते हैं तब याद रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम कहा करते हैं जो भी काम करो एकाग्रता से करो, है ना? तो जो भी काम आप एकाग्रता से करोगे तो जहाँ एकाग्रता है वहीं परमात्मा है। अगर आपने एकाग्रता बनाना सीख लिया तो समझा आप परमात्मा के और निकट आ गए। इसलिए जब आप एकाग्रता से कोई भी काम करते हैं तो पूरा माफ़ है। लेकिन जैसे ही आप हटते हैं तो फिर इधर उधर की बात सोचते। हम ये कह रहे हैं जैसे ही हटते हो इधर उधर की बात नहीं सोचो, सीधा एक ही काम, उतरना चढ़ना, है ना? समझ गए हम जो सुनते रहते। आपके आंगन में एक खंडली गड़ी हुई है परमात्मा के नाम की, है ना? जैसे ही आप किसी काम से हटते हो बस उसी खंडली में राम 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 राम, और कुछ ना बने तो नाम का गान करते रहिए, अंदर अंदर गान करते रहिए। भजन आते हैं तो भजन गुनगुनाते रहिए। और कोई बातें आपको भगवान से मतलब ये है कि परमात्मा से मिले रहो, भगवान से मिले रहो, राम से मिले रहो, कृष्ण में डूबे रहो। बस उद्देश्य इतना ही है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं जानते, तो भी एक कोई सा भी जो आपकी पसंद के भगवान है उन्हीं से बस अटखेलियाँ करते रहो। इसी जन्म में पक्का है, हम गारंटी देते हैं। क्यों क्यों गारंटी दे रहे हो? क्योंकि सभी जानते कलयुग केवल नाम आधारा। इससे ज़्यादा सस्ता क्या होगा बताओ? इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है कि केवल नाम पकड़ लो और आप परमात्मा को पा जाओ। सब कठिन वठिन बातें छोड़ो, है ना? सब आड़े टेढ़े रास्ते छोड़ो, बस एक ही बात पकड़ लो कि उसका नाम, है ना? राम नाम, कृष्ण नाम, हनुमान, शिव, कितने ही नाम है, हमारे यहाँ कमी नहीं है। आपके मन को जो अच्छा लगता है, और भी आगे समझ लो अगर समझना चाहते समझ सकते हो। और इससे आगे जाना है तो ये समझो कि मैं, जैसे कई बार होता है कि हम एक नाम से बोर हो जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव, अरे कहाँ तक रटे। कई लोग हम कह देते अरे हमने तो बहुत सालों रट लिया, कुछ नहीं होता, है ना? कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमने तो बहुत नाम जपा, कुछ होता हुआ था नहीं। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप ये समझो सबसे पहले कि वो कौन है जिसको हम राम के नाम से याद करते हैं। राम का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन राम राम क्यों है, कृष्ण कृष्ण क्यों है, ये समझो। अगर राम ने परमात्मा को समझ लिया तो राम राम बन गए, है ना? कृष्ण ने परमात्मा को समझ लिया तो कृष्ण बन गए। समझ पा रही होगी? नहीं, थोड़ी कठिन है, नए लोगों के लिए तो कठिन है, लेकिन सुनते सुनते आने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही आप में भी होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। कब? मेंढक के जन्म में। कब है गुंजाइश? जब आप मनुष्य बने। तो देखिए कितना सुनहरी अवसर है कि मनुष्य जीवन में आप राम के बराबर खड़े हो सकते हो, कृष्ण के बराबर खड़े हो सकते हो। आप कह सकते हो अरे उन्होंने तो बहुत कष्ट उठाए, वो तो 14 साल वहाँ रह के आए। तो आपके दिमाग में ये है कि 14 साल जो कष्ट उठाए ना, उसके कारण राम राम है। आपके जीवन में कम कष्ट है? कोई एक हाथ उठा दे कि वो कहे कि नहीं हमारे जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है।
इतने लोगों में कोई तो हाथ उठाओ कि हमारे जीवन में कष्ट ही नहीं है। नहीं बता, नहीं है उमा जी, है ना? अच्छा देखो, दूसरी बात ये है कि आपके कष्ट कोई राम के 14 साल से कम है क्या? आपके कष्ट तो आपको लगेगा उससे भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हर आदमी को ऐसा लगता है कि जितना परेशान मैं हो रहा हूँ इतना दुनिया में कोई नहीं। जितने कष्ट मुझ पे पड़ रहे हैं इतना किसी पे पड़ता ही नहीं है। दूसरा कहेगा नहीं मेरी सुनो, मैं जितना दुखी हूँ यहाँ सभा में कोई नहीं है। तीसरा कहेगा मैं सबसे ज़्यादा दुखी, है ना? मतलब कष्ट तो सभी को सहने पड़ते हैं। जब आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे तब आपको जन्म ही नहीं होएगा। जन्म जब तक होता रहेगा जब तक आपके कष्ट सहना पड़ेंगे। क्या मतलब है? हम आते हैं जन्म लेकर तो कष्ट सहने के लिए आते हैं। हमने जो कर्म कर दिए हैं उनको दुख और सुख के रूप में भोगते रहते हैं। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो सुख उठा लिया, बुरे कर्म कर रहे हैं तो दुख उठा लिया, और लगातार सिलसिला चलता रहता है। ये कब खत्म होएगा? जब नए कर्म ना बनने पड़े और पुराने कष्ट खत्म हो जाएं। कितना कठिन है। महात्मा तक के कष्ट बचे रह जाते हैं। महात्माओं को भी बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कई लोगों की कहानियों में, है ना? जो विवेकानंद जी के गुरु थे, कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, है ना? कितने बड़े महात्मा थे, लेकिन तब भी उनको लंबे समय गले का कैंसर रहा और बहुत तकलीफ में रहे। आप कहोगे अरे वाह, इतने बड़े महात्मा और तकलीफ में क्यों रहे? फिर काहे के महात्मा? हमने तो देखा है भीड़ लगी रहती है, लोग ज़्यादा के पूछते रहते हैं, उनके दुखों को समाधान करते रहते हैं, उनके दुख हरते रहते हैं। महात्मा तो वो होते हैं। लेकिन अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ऊंचा बस यही वाला ज्ञान है। जो अध्यात्म का ज्ञान है, जो कृष्ण ने सुनाया है, इससे ऊंचा कहीं ज्ञान नहीं। जादू कितने भी कर लें, बड़े बड़े महात्मा जादू करते दिखते हैं आपको और आपको लगता है काम के तो वही हैं, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों के कष्ट तो हर रहे। लगता है कि नहीं? सही से ईमानदारी से बताना, आपको बड़े महात्मा वही लगेंगे कि उन्होंने हाथ रख दिया, आपके कष्ट खत्म। तो क्या खत्म हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए टाल दिया, आप कहोगे उस टाइम पे तो खत्म हो गए थे, ये तो फिर से आ गए। जब तक आप उसको काट नहीं लेंगे तब तक खत्म नहीं होने। एक एक कर्म, हर कर्म आपको काटना पड़ेगा आपके हिस्से का। आपको याद नहीं है इसलिए लगता है हमने तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, हम तो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन किस जन्म में कब क्या कर आए ये आपको याद है क्या? और कब आप मनुष्य जन्म में आए? यहाँ ये भी बता दें कि जब जब मनुष्य जन्म लिया है तभी कर्म बने हैं। मनुष्य जन्म छोड़कर बाकी जन्मों में कोई कर्म नहीं बनते। बाकी जन्म भोग काल है। दूसरे के जितने भी योनियाँ हैं सब भोगने के लिए हैं, वहाँ कर्म बनते नहीं हैं, बस कटते ही कटते हैं। लेकिन कुछ जो बच जाते हैं तब मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में भी काटना है, कुछ संबंधियों से, कुछ मित्रों से, कुछ पड़ोसियों से, है ना? अच्छे बुरे, किसी का पड़ोसी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, किसी के बहुत ख़राब होते हैं, देखते नहीं बनता एक दूसरे को, है ना? तरह तरह का सब। तो अब हम करें क्या? तो करें, पहली बात तो ये समझें कि मैं करता नहीं हूँ। ये एकदम समझ में नहीं आई। आपको लगेगा करता तो हूँ, मैं भी करता हूँ, सामने वाला भी करता है, हमें करते दिखते हैं। इसके लिए आपको अध्यात्म को समझना पड़ेगा कि आप ये समझें कि ये जो करता दिखता है ये मैं नहीं हूँ। इतना ही समझना है कि जिसको मैं कहता हूँ कि मैं करता हूँ वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो मरने के बाद इसको छोड़ जाता है। कौन हुआ? जीव। जीव भी अकेला जीव नहीं कहलाता, जीव भी जीव आत्मा कहलाता।
है ना, जीवात्मा कहा जाता है ना, क्योंकि आत्मा के बिना तो जीव हो ही नहीं सकता। तो जीवात्मा में भी जीव को छोड़ दिया जाए, जो आत्मा है वो आप हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और आत्मा करती कराती नहीं, आत्मा कुछ भी नहीं करती, बस है आपके अंदर। लेकिन रोज़ की भाषा में आप क्या बोलते हो? मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, बोलते हो ना? अरे आत्मा को तो आनंद आ गया, यही बोलते हो ना? आत्मा को ना आनंद आता है ना दुखी होती। कौन दुखी होता है? मन। आपका मन दुखी होता है, मन सुखी होता है ना? बुद्धि जैसा बता देती है वैसा मन को लगने लगता है। बुद्धि कह देती है अरे ये तो बहुत खराब है, तो आपका मन गिर जाता है। बुद्धि कहती है नहीं बहुत अच्छा है, आपको आनंद आने लगता है ना? तो जो आप हैं वो ये शरीर नहीं है, बस आज का इतना ही समझना। अगर ये बात समझ में आए कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, क्योंकि शरीर तो मर जाता है। हमने बहुतों का देखा है, भले हमारा नहीं मरा अभी, लेकिन हमने बहुतों को ले जाते देखा है चलाने के लिए। तो शरीर तो मर जाता है, तो वो कौन था जो चला गया और शरीर मरा दिख रहा है? वो जो चला गया वही है जीव, वही हम आप हैं। हमने बहुत बार शरीर छोड़ा, बहुत बार शरीर लिया। तो जो चला गया, जो आ जाता है, जो नए बच्चे में आ जाता है, वो कौन है? वही है बस। असली कौन है? वो वही है, आत्मा परमात्मा। तो जिसने आत्मा परमात्मा को जान लिया वही राम हो गया, वही कृष्ण हो गया, वही हनुमान जी हो गए, वही शिव हो गए। तो आप जब करते नहीं हो तो आपको चिंता किस बात की? अभी आप ये मानते हो कि मैंने किया, बस इसलिए भोगना पड़ता है। अगर आप सीधा सीधा ये समझ जाएं कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ तो आपके कर्म बनेंगे ही नहीं। लेकिन मानना बड़ा मुश्किल है, मानने को तैयार ही नहीं होता मन। दिन भर तो करता रहा, हाथ पैर दुखने लगे, इतना थक गया, मैं कैसे मानूं कि मैं नहीं करता? तो हाथ पैर तुम थोड़े ही हो, थक जाते हो तो सो जाते हो। अब तुम सो गए, देखो जगते में तुम्हें सब समझ में आता है, ठीक है? जगते में जो भी करते हो सब समझ में आता है। जगते में करते करते थक जाते हो तो सोने चले जाते हो। जब सोने चले जाते हो तो क्या होता है? शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन आप मार्केट जा रहे हो, आप बुआ से मिलने चले गए, बच्चों के साथ खेल रहे हो, बच्चे की पिटाई लगा दी। इस क्या कर रहे थे आप? तो बिस्तर पे पड़े थे ना, आंखें बंद करें। ये कौन कर रहा है? हम सपने की बात कर। जब आप बिस्तर पे जाके लेट जाते हो तो सपने में चले जाते हो और क्या नहीं करते बताओ? कुछ भी करते हो, कहीं भी पहुंच जाते हो। तो कभी तो ऐसा करते हो, कहते ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, क्या दिखा मुझे? करते हो कि नहीं? दिखता वही है जो आपके साथ कभी ना कभी हुआ है, तो वो किसी और जन्म का होगा। अब हम आपसे कहेंगे कि सपने में क्या आप अकेले होते हो? कहीं ऊपर है, कहीं स्कूल का दोस्त है ना, कभी ऑफिस का कोई कलीग है, कभी पड़ोसन आ गई है, कभी ऑफिस से सीट पे दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं। कहाँ? सपने में, है ना? टेबल भी है, पड़ोसी भी है, पड़ोस की कुर्सी पे, और कुर्सी भी है, और कमरा भी है ना? सब कुछ है। लेकिन आप कितने? जगह तो कितने थे? ये सब थे। ये कहाँ से ले आए? ये किसको क्या बना दिया? टेबल किसको बना दिया? कुर्सी किसको बना दिया तुमने? तुम्हारा जो दोस्त बैठा था वो किसको बना दिया था? मामा को बुला के दोस्त बना दिया था? क्या करें? हम ये कह रहे हैं कि आप ही अकेले थे, आपने ही सब बना लिया, आपने ही इतना पसारा कर लिया। ये साबित करता है कि यहाँ पर भी सब आपने ही बनाया।
आपका ही पसारा है, इसलिए इसको कहते हैं जागृत का सपना। एक वो सपना था जब आप सो रहे थे, वो सपना दिख रहा था, और एक ये सपना है। अगर ठीक ठीक ये समझ में आ जाए कि ये सपना किस प्रकार है, तो भी आपका काम बन जाए। अभी सोते वाला सपना तो खूब समझते हो, लेकिन समझते कुछ नहीं। अच्छा, आज से पहले किस किसने विचार कर रहा बताओ? सपने के बारे में इतना सोचा क्या कभी कि आखिर इतने लोग कहाँ से आ गए थे? मैं तो बिस्तर पे पड़ा था, और जब मैं गिर गया तो नींद खुल गई, तो देखा मेरे बिस्तर पे कौन कौन है, कुछ भी नहीं था, मैं तो अकेला ही था। तो इतने लोग कहाँ से आ गए थे? अच्छा, आ गए तो ठीक है, चले कहाँ गए? आप स्वयं ही इतने सब रूप रख के और वहाँ अपने ही पसारा करा था। ये इसलिए है सपना जगत में कि आप ये जो जागते में अभी देख रहे हो वो भी सपना ही है। ये जागृत का सपना है और वो सोते का सपना है ना? अगर इतनी बात भी समझ में आ जाए ना, एक बार में तो नहीं आती, बहुत बहुत बार तो कई बार नहीं आती, लेकिन अगर आप चिंतन मनन करो तो समझ में आता है कि आत्मा या परमात्मा तो एक ही है और वो सब में बैठा है ना? नाम रूप सबके अलग अलग, जहाँ नाम रूप हैं वहाँ सबके अलग हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों। लेकिन परमात्मा अरबों है, करोड़ों है, कितना है सबका अलग अलग परमात्मा? एक ही परमात्मा लाखों करोड़ों अरबों में बैठा है ना? तो परमात्मा के लेवल पे बस एक ही, और शरीरों के लेवल पे अनेक। तो एक कोई भजो, काम बन जाएगा। आप कभी पड़ोसी को भजते हो, कभी रिश्तेदारों को भजते हो, कभी माता पिता को, कभी बच्चों को भजते हो ना? तो हम कहते हैं भजो नहीं, ड्यूटी करो। ड्यूटी सब करो। बच्चे पैदा किए हैं तो उनका काम भी पूरा करो। शादी करी है तो पति के लिए लगो, अगर महिला है तो पति की सेवा करो। ये क्यों बना दिया हमारे यहाँ? पति परमेश्वर का क्यों झंझट डाल दिया? आजकल तो कोई भी नहीं मानता, ये बेकार ही लिख दिया शास्त्रों में, है ना? बताओ भला, आप चिंतन मनन करोगे तो समझ में आएगा। बहुत अच्छा लिख दिया, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। जो भी खिलाना है पति को खिला दो, जैसे भी खुश करना है पति को खुश कर लो, लेकिन कैसे? पति समझ के नहीं, परमेश्वर समझ के। तुम्हें जीता जागता परमेश्वर मिल गया, महिलाओं से कह रहे हैं, है ना? और इतना ही अगर पुरुष कर ले तो पुरुष का तो बहुत आसान रास्ता है, बहुत छोटा रास्ता है। अगर पुरुष ऐसा सोच ले कि बस एक ही पत्नी, तो राम देखो एग्जाम्पल है ना, राम ने अपने जीवन में पा लिया ना। क्यों पाया? एक ही पत्नी बस। कितनी भी मुश्किल हो जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, चाहे ऐसा यज्ञ करना पड़े जहाँ पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता, तो भी दूसरी शादी नहीं। तो देखो, पत्नियों के लिए भी बड़ा आसान रास्ता हो गया और पतियों के लिए भी कितना आसान हो रास्ता हो गया। लेकिन अरे कहाँ की बात कर रहे हो, कौन से ज़माने की बात कर रहे हो? आज तो ज़माना बहुत बदल गया है। तो हमने ही गलत कर दिया ना, परेशान भी तो कम नहीं है। आज जो चल रहा है उसमें परेशान तो कितने ज़्यादा है ना लोग। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं क्योंकि सही ढंग से चल ही नहीं रहे, है ना? अगर किसी को इस पर आपत्ति हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं, नहीं गुरु माँ आप ये बिल्कुल गलत बोल रही, है ना? लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत आसान तरीके हैं। अगर आपके मन को भा जाए ना तो परमात्मा मिलना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। लेकिन विश्वास ही नहीं होता, लगता है अरे कितना कठिन है, कहाँ हम, कहाँ परमात्मा, भला परमात्मा कहाँ जाओगे ढूंढने? तो अंदर ही बैठा। कभी जंगल जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, है ना? कभी वैष्णो देवी जाते हैं, कभी अमरनाथ जाते हैं। जाने की ज़रूरी है क्या? अच्छा, कोई बहुत गरीब है, उसके पास नहीं है अमरनाथ जाने का रास्ता, तो भगवान मिलेंगे ही नहीं।
वो तो वहीं बैठे हैं, वही दिखते हैं, है ना। अगर तुम में आ जाए समझ तो वो यहीं बैठे, और इसको देख लिया तो सबको देख लिया। ना अमरनाथ की ज़रूरत है, ना वैष्णो देवी की ज़रूरत है, ना पड़ोस के मंदिर की ज़रूरत। हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर में जाओ, है ना, बोलने नहीं लगना, गुरु माँ ये सिखाती है। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं जितना जीता जागता मंदिर यहाँ तुम्हारे पास है, इतना कहीं नहीं है ना। अगर तुम इस मंदिर को समझने लगो, इस मंदिर को जानने लगो, इस मंदिर में बैठे परमात्मा की ढूंढाई करो तो सबसे आसान है, कुछ कठिन नहीं है। विश्वास होता है कि नहीं इस पे हम क्या करें? होता है विश्वास? नहीं, अभी तो नहीं होता। बहुत कम लोगों को विश्वास होता है। नए लोगों को तो ज़रा मुश्किल है ही, पुराने लोगों को तो सबको विश्वास होता है कि अगर आप ठीक ठीक समझो तो आपको ना कहीं जाना ना कहीं आना, और वो तो अंदर बैठा नहीं, आप ही हो। और आगे समझ पाओ तो हम ये कहेंगे कि वो आप ही हो, जिसको ढूंढते हो वो आप ही हो। इसलिए आपको आपकी ही खोज करनी। कहीं इसको मालूम करते हो, कहीं उसका, अरे वो तो विष्णु जी तो ऐसे थे, शिव जी तो ऐसे थे। अरे रूप रंग की बात नहीं है, शरीर की बात नहीं है, जो बैठा है उसकी बात है बस। जिसके कारण शिव शिव हैं, जिसके कारण राम राम हैं, जिसके होते कृष्ण कृष्ण हैं, बस उसको जानो तो सबको जानो। इसलिए बस अपने को जानो तो परमात्मा को जान लिया, क्योंकि तुम और परमात्मा दो है ही नहीं। अभी तो नहीं है, अभी तो रूप रंग में उलझे हैं, है ना, अभी तो संबंधों में उलझे हैं। अगर समझ में आ जाए तो आप इतने ऊंचे हो, इतने ऊंचे हो, ये साबित करता है। अच्छा, जितने भी लोग बैठे हैं 84 लाख योनि तो सब मानते हैं ना, है ना। अच्छा, 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची योनि कौन सी मानते हैं? घोड़े की, मनुष्य की मानते हैं ना। इसमें तो सब राजी हैं, मनुष्य की ही है ना सबसे ऊंची, सबसे ऊंची मनुष्य की। और इसके बाद कौन सी योनि? कोई है क्या? वो कौन है? वो परमात्मा ही है। तो क्या मतलब है? आप 84 लाख सीढ़ियाँ चढ़ते 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 84 लाख की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हो, और अब परमात्मा बिल्कुल पास हैं आपके। अब आप 84 लाख एक में प्रवेश चाहते हो कि शुरू की 2, 4, 6, 8 में चाहते हो? वैसे कर्म कर लो। इतनी ऊंचाई पे जाके अगर कोई गिर जाए तो कितनी तकलीफ होगी, और इतनी ऊंचाई पे जाके अमरूद लग रहा है, उचक के पकड़ लिया, कितनी खुशी होगी। बोलो, है ना। बिल्कुल ऐसे ही है अमरूद जैसे, उच के पकड़ लिया, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है अमरूद के लिए, तो उचकना भी पड़ेगा। तो यही बैठा है, तुमसे दूर होता ही नहीं। तुम भूल जाते हो, वो भूलता ही नहीं। बताओ कौन से पल में वो तुमको भूलता है? बता दो। देखो, तुम सोते हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसे पता है। तुम सो जाते हो, बिल्कुल बेखबर हो जाते हो। 6 घंटे तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल पता नहीं, लेकिन उसको पता है। कैसे पता है? जब उठे तो तुम्हें किसने बताया कि आज बहुत अच्छे सोए? कोई तो ज़रूर जग रहा था, बता दो। अगर इतने बेखबर थे तो जगने के बाद कैसे पता लग गया कि तुम आज बहुत अच्छे सोए? तुम्हें तो अपनी खबर नहीं थी, अपने शरीर की खबर नहीं थी। खुले पड़े हो, ठंड लग रही है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब उठे तो तुम बहुत खुश थे कि आज तो बहुत अच्छे सोए, है ना। तो ये कौन था जिसने तुम्हें बताया? बस उसी की खोज करनी, और वो तुम ही हो असली वाले। जगत में तो तुम नकली बने फिरते हो, असली वाले बहुत शुद्ध हो, बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो। तुम जो असली वाले हो उसमें और राम में बिल्कुल अंतर नहीं। वो कभी झूठ बोलता ही नहीं।
जो असली वाला है वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए जब तुम शरीर छोड़ देते हो तो तुम ही डिसाइड करते हो कि मुझे कौन कौन से कर्मों का फल भोगना है। समझा भी बात? मरने के बाद क्योंकि शरीर छोड़ दिया तो हमें आगे पीछे का सब पता है। तो मरने से पहले शरीर पकड़े हैं इसलिए हमें कुछ भी नहीं पता, उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हैं। हम तो ऐसे ही, हम तो वैसे। जैसे ही शरीर छोड़ा तो कई कई जन्मों का पता लग गया कि कौन कौन से कर्म पड़े हैं, अब मुझे कौन कौन से कर्म निपटाने हैं, तो मैं कौन सी माँ के गर्भ में जाऊँ, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सी माँ मेरे लिए उचित होगी। अब सोचिए, आप ही थे जब शरीर में थे, आप ही थे जब शरीर छोड़ दिया, तो आप हैं कौन? शरीरी हैं कि अशरीरी हैं? है ना अशरीरी। शरीरी होते तो एक शरीर कैसे जाएगा, भैंस कैसे बन जाएगा, ये आदमी का शरीर खरगोश कैसे बन जाएगा। आप तो इसी को मैं माने बैठे हो, जबकि आप ये हो नहीं। आप तो वो हो जो शरीर छोड़ देता है। तो आप ही शरीर पकड़ते हो, आप ही शरीर छोड़ते हो, आपने ही सारा जग बसा दिया है। आप कहते हो सब भगवान का पसारा है, हम कहते हैं ये तुम्हारा ही पसारा है। बस समझ में घर की देर। अगर समझ में आ जाए तो तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई है ही नहीं। तुम ही आत्मा, तुम ही परमात्मा, तुम ही सब कुछ, क्योंकि सब कुछ तुमसे ही बना, जगत भी तुमसे ही बना है। अगर समझ सको तो ये समझ लो कि तुम्हारे छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता। तुम हो इसलिए नींद है, तुम हो इसलिए सपना है, तुम हो इसलिए क्या है, जागृति है जो अभी चल रही है। लेकिन तुम वो हो जो न नींद हो, न सपना हो, न जागृति हो, इन तीनों को छोड़ के जो तुम हो वही तुम हो। कभी ऐसी स्थिति में आए कि तुम तो हो लेकिन ना नींद है, ना सपना है, ना सुषुप्ति है। कभी ऐसी स्थिति में आए, जिस दिन इस स्थिति में आ जाओगे उस दिन पूर्ण हो जाओगे। बस यही स्थिति पकड़नी है कि ना जागृत हो, ना स्वप्न हो, ना सुषुप्ति हो, लेकिन तुम हो, ना भगवान हो, बस तुम ही तुम हो। बस फिर कुछ करने को बचता ही नहीं। जब इतनी ऊंची स्थिति में फिर ये भी नहीं कि 1 घंटे के लिए ज़रूरी है, ना 30 मिनट की बात, ना 15 मिनट की बात, हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना 1 मिनट की बात, हम तो कह रहे हैं 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनी आधी भी इस स्थिति में रह गए तो परमात्मा हो गए। आई समझ? कितना आसान, लेकिन कितना कठिन। समझो तो आसान, ना समझो तो कठिन। वो तो छोटे छोटे कामों में भी ऐसे ही होता है कि समझ लिया तो बिल्कुल आसान और नहीं समझा तो बड़ा कठिन। कोई नई बात तो है ही नहीं। इसलिए इसको बार बार सुनना पड़ता है। ये वाले सत्संग को बार बार इसलिए सुनना पड़ता है कि थोड़े दिन होता है सब साफ। इस संडे को सुन के गए, अगले संडे आए जब तक कुछ भी नहीं साफ। जितना सुनते जाओ समाता चला जाता है, समाता चला जाता है, समाता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि बस वही रह जाता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। और जिस क्षण वही रह जाता है उसी क्षण आप परमात्मा हो जाते है ना। बस इतनी ही तो यात्रा है। अगर ठीक से समझ में आ जाए तो काम पूरा। मनुष्य जन्म का अब कोई ना नीचे जाना ना ऊपर जाना, अब मरना भी नहीं, क्योंकि अमर हो गए। अभी तक मरते थे, जन्म लेते थे, अलग अलग योनियों में भटकते थे, लेकिन जब एक बार एक सेकंड भी रह गए तो अब ना मरना है ना पैदा होना है। हुए थे पैदा, लेकिन मरना नहीं है। मरेगा कौन? ये तो पैदा हुआ तो मरेगा, निश्चित है, क्योंकि जो आया है सो जाएगा ही जाएगा।
जो बना है वो बिगड़ेगा ही, ख़त्म होएगा ही होएगा। लेकिन तुम ना आए न गए, न बने न बिगड़े, वो तुम हो, उसको पहचानना। जिसने उसको पहचान लिया वो वही हो गया। जिसको ढूंढते हो, जिसको जानना चाहते हो, जिसको परखना चाहते हो, जिसको कहते हैं दिखता नहीं, हर रोज़ की ये परेशानी कि राम दिख जाते हैं, कृष्ण दिख जाते हैं, और वो तो दिखते नहीं। आप किसकी बात करते? तुम कैसे देखोगे भाई? तुम देखने की में समर्थ ही नहीं हो। तुम समझ तो सकते हो, देख नहीं सकते। परमात्मा को देखने के लिए आंखें खोलनी नहीं, बंद करनी पड़ती हैं। जब आंखें बंद होती हैं तो समझ जागने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आंखें बंद करके बता। अगर आंखें बंद भी कर रहे हो और लगातार हिल रही हैं तो बंद नहीं करी। आंखें बंद करके स्थिर रहने लगें, और स्थिर ऐसे हो जाए कि आपको भी स्थिर कर दें, तब हो जाएगा काम। अभी आंखें बता रही हैं कि आप स्थिर बिल्कुल नहीं हो, चिपक 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 चल रही है ना। आप कितना भी आंखें बंद कर लें, एक आंखें बंद करना है और एक आंखें बंद हो जाना है। जब तुम सोते हो तो हिलती है, सो गए तो सो गए। किसी किसी को देखा होगा खुली आंखें, कोई आंखें खोल के भी सोते हैं ना, बहुत कम लोग, कोई होते हैं कि आंखें पूरी खुली रहेंगी और लेकिन सो रहे है ना, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन सचमुच में तो आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं। ऐसा ही ध्यान इसीलिए लगाते हैं कि धीरे धीरे आंखें बंद करने की आदत डालें। आंखें बंद करने की आदत डालेंगे तो ध्यान भी होएगा अच्छे से। और अगर हिलती रहेंगी तो ध्यान कैसे होगा, एकाग्रता कैसी होगी जब आंखें इतनी हिल रही हैं तो। लेकिन अभ्यास से सब हो जाता है, तो अभ्यास ही करना है, बार बार सुनना है। सुनते रहिए, कुछ अच्छा लगा हो तो और बार बार सुनिए। जहाँ बुलाओगे वहाँ हम आ जाते हैं सुनाने के लिए भी, है ना। और आज इतना ही, आज थोड़ा जल्दी शुरू किया था इसलिए टाइम बहुत हो गया। आज इतना ही, अगली बार सुनाएंगे। और आगे अगली बार सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान